Students, welcome to our chapter. We are not afraid to die if we can all be together. This is the final video related to this chapter. Student, we are starting. I checked and rechecked my calculation. The narrator or जॉर्डन कुक ने जो है अपनी कैलकुलेशन को चेक किया और पुनः चेक किया, रीचेक भी किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। वो कह रहा है कि हमारी जो मेन कंपास है वो खो गई, जिससे डायरेक्शन नापी जाती है। एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और मैंने उसकी जगह एक स्पेयर यूज़ किया जो पूरी तरह से मैग्नेटिक वेरिएशन के बारे में पूरा सही करेक्शन नहीं दे रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस। इसके लिए मैंने कुछ छूट भी रखी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स। और जो वेस्टर्न की तरफ से आने वाली धाराएं थीं, उनके प्रभाव को मैंने जांचा। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन के इस पार्ट से बह रही थी। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 180 डिग्री। मैं 2 PM पर डेक पर गया। मैंने लैरी से कहा टू स्टीयर हिलाने के लिए। कोर्स ऑफ, मैंने एक कोर्स को 185 डिग्री पर हिलाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, अगर हम सौभाग्यशाली थे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि अगर हम सौभाग्यशाली रहते हैं। विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील he could accept to see the island at about 5 PM। अगर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि हम भाग्यशाली रहते हैं, तो वो ये मान लेगा कि वास्तव में जो आइलैंड है उस तक हम 5 PM तक पहुँच सकते हैं। देन विद अ हैवी हार्ट, और फिर एक भारी दिल से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे को गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, मैं अपनी बंक पर गया और आश्चर्यजनक तरीके से मुझे उबासी आ रही थी, यानी नींद भरी हुई थी उसकी आंखों में। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब मैं जागा 6 PM का समय हो गया था। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि हम ज़रूर ही आइलैंड को मिस कर चुके हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो यात्रा जो है हम वो भी छोड़ चुके हैं। वी कुडंट होप टू बी बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, मुझे कोई भी आशा ऐसी नहीं थी कि हम इन वेस्टर्ली विंड का सामना कर सकते हों। एट दैट मोमेंट अ टोसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और तभी उसी क्षण जो है मैंने एक टोसल्ड हेड मतलब एक अस्त व्यस्त, जो पूरी तरह, जो थोड़ा बहुत अनशेप्ड हो जाता है, ऐसा सर जो है दिखाई दिया मेरी बंक पर। बंक मतलब सोने की जो बर्थ होती है, सोने की जगह। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं उसको गले से लगा सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने कहा कि क्या मैं उनके गले लग सकता हूँ। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू भी उसके पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, क्यों
अब मुझे इस गले लगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है मेरे से? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि आप इस पूरे संसार में सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैंने कहा, जॉन मुझे अभी डर है, आज नहीं। वाई यू मस्ट बी, आप क्यों नहीं हो सकते? सू ने कहा, इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। उसने जो है एक सीरियस आवाज़ में कहा, यू फाउंड द आइलैंड, तुम आइलैंड तक पहुंच गए हो। वाट, आई शाउटेड, क्या? मैंने पूछा, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखो हमारे सामने है वो। द कोर्यूज्ड, दे कोर्यूज्ड, और उन्होंने कोर्यूज्ड मतलब ग्रुप में एक साथ मिलकर, मतलब जो चौरस होता है उसमें जो है उन्होंने एक साथ मिलकर ऐसा कहा, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस एज बिग एज ए बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि एक बैटल शिप होता है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम। मैं डेक पर गया, मैंने राहत की सांस के साथ स्टार्क आउटलाइन जो थी एम्स्टर्डम की, एम्स्टर्डम की जो आउटलाइन थी बाहरी वाला जो कोस्टल एरिया था उसकी ओर मैंने देखा। इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये केवल एक ब्लीक मतलब बिना शेप का या एक बैरन सा टुकड़ा था एक वोल्केनिक रॉक का, विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर बहुत ही कम वनस्पति उगी हुई थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और संसार में सबसे अच्छा ये आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और रात बिताने के लिए हमने वहीं पर लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। और अगली सुबह पूरे जो भी उस आइलैंड पर रहने वाले 28 वहाँ के निवासी थे, cheered as they helped us, वो सब प्रसन्नता से हमारी हेल्प कर रहे थे, यानी उस शोर पर, उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर वो हमारी सहायता कर रहे थे। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अपने पैरों के नीचे दोबारा से ज़मीन देखकर, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचार जो थे लैरी और हर्ब के बारे में चले गए। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours। और मेरा ध्यान मैरी पर भी गया, यानी मेरा ध्यान लैरी हर्ब पर गया। बड़े ही आशावादी तरीके से एक बुरी स्थिति में भी उन्होंने साथ दिया, और मैरी पर भी मेरा ध्यान था जो लगभग व्हील पर बिल्कुल उस क्रिटिकल आवर्स में भी या क्रूशियल आवर में भी, बुरे समय में भी वो वहीं पर खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, हम सब भी ऐसे ही रहे। आई थॉट ऑफ ए 7 year old गर्ल, मैंने उस 7 year की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, वो लड़की जो अपनी हेड इंजरी को लेकर मुझे चिंता में नहीं डालना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक
6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin, और जिसका लगभग छोटे छोटे 6 ऑपरेशन जिसके होने थे, जिससे कि उसका जो ब्लड के धब्बे हैं, थक्के हैं, उसकी स्किन में जमे हुए, उनको निकालने के लिए, एंड स्कल, और साथ ही उसके खोपड़े में, एंड ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, और वो 6 ईयर का ओल्ड लड़का, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो बिल्कुल भी मरने से नहीं डरता था। तो ऑल आर कंपेनियन, वेदर मैरी, लैरी हार्वी, Jonathan and Susan, all did their best in the crucial condition. So the chapter "We Are Not Afraid to Die If We All Can Be Together" is completed. So student, note down the summary of the chapter. Thank you.